वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू सीरीज़। ये रहेगी आपकी डिटेल्ड। इसमें जितने भी आपके चैप्टर्स रहेंगे वो सारे चैप्टर्स आपके लाइन टू लाइन एक्सप्लेन होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट्स से, जो कि आपकी क्लास 9th की बुक है मोमेंट्स। और इसका फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। हम उससे स्टार्ट करेंगे। एंड डोंट वरी, जो इसके शॉर्ट वीडियोज़ हैं, जो भी चैप्टर को आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके शॉर्ट वीडियो का लिंक आपको उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं द लॉस्ट चाइल्ड का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द लॉस्ट चाइल्ड, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज, you know very well, Mulk Raj Anand. Yes. Okay, now let's start. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में एक मेले में जाता है. He is happy and excited. वो बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. And wants the sweets and toys displayed there. और जो वहाँ पर स्वीट्स और टॉयज़ उसे दिखे वो उन्हें चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे वो ख़रीद करके नहीं दी. वेन, अभी यहाँ पर लिखा है वाई देन डज ही रिफ्यूज़ वेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. जो यहाँ पर देम यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है स्वीट्स और टॉयज़ के लिए. अब हम इस चैप्टर में ये स्टडी करेंगे कि उसने फिर जब किसी और ने उसको ये सारी चीज़ें ऑफ़र की तो उसने मना क्यों कर दिया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी. ओके, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग का त्यौहार था, बसंत का त्यौहार था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एली एमर्ज्ड. अब यहाँ पर एलीज का मतलब क्या है? एलीज का मतलब है तादाद, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग. अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, ठंडक भरी छाँव से जो पतली पतली गलियाँ निकली थी, उन गलियों में से बहुत भरी मात्रा में वहाँ पर लोग आए. सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल कर के आए. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर चढ़कर आए. अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्स, कुछ लोग जो बांस की गाड़ियाँ थी और बुलक कार्स थे उनमें बैठ कर के आए. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा सा बच्चा अपने पैरों के, जो अपने उसके फादर थे उनके पैरों के बीच से निकल कर के हंसता हुआ बाहर आया. Child come called his parents as he lagged behind. जब वो कभी पीछे रह जाता था तो उसके पेरेंट्स उसको बुलाते थे, बेटा चलो इधर आओ इधर आओ. और वो पीछे क्यों हो जाता था? Fascinated by the toys in the shops that lined the way. जब वो आगे बढ़ रहा था अपने पेरेंट्स के साथ में, तो जो वहाँ पर खिलौनों की दुकानें थी उनको देखने में जब वो पीछे रह जाता था, पीछे देखने लगता था, तब उसके पेरेंट्स इस तरीके से उसे बुलाते थे. He hurried towards his parents. वो जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स की तरफ गया. His feet obedient to their call. उसके पैर तो उसके पेरेंट्स की आज्ञा मान रहे थे. But his eyes still lingering on the receding toys. लेकिन जो पीछे खिलौने छूट रहे थे उसकी आंखें अभी भी उन्हीं को देख रही थी. As he came to where they had stopped to wait for him. जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते थे और अगर वो यहाँ वहाँ देखने लगता था तो वो लोग इसका वेट करने लगते थे. He could not suppress the desire of his heart. वो अपनी दिल की जो उसकी इच्छा थी वो उसे सप्रेस नहीं कर पाया, उन्हें नहीं दबा पाया. Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये पता था कि उसके पेरेंट्स जिस तरीके से बिल्कुल ठंडे तरीके से और गुस्से भरी आंखों से उसे हर बार मना कर देते थे, तो उसे पता था कि इस बार भी मना कर दिया जाएगा. बट ही सेड आई वॉन्ट दैट टॉय. ही प्लीटेड, उसने गिड़गिड़ा करके कहा कि मैं ये खिलौना चाहता हूँ. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. उसके पिताजी ने उसकी तरफ लाल आंखों से देखा. एंड इन हिज फैमिलियर टैरेंट्स वे, यस ऑफ कोर्स, जिस तरीके से वो हर बार उसको मना कर देते थे उसी तरीके से उन्होंने रेड आई करके उसकी तरफ देखा. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर. लेकिन उस दिन वो लोग घूमने आए थे तो उसकी माँ इस चीज़ को जानती थी और उन्होंने अपनी उंगली को देते हुए, गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, अपने बच्चे को अपनी उंगलियाँ देते हुए पकड़ने के लिए कहा. लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू. देखो बेटा
तुम्हारे सामने क्या है? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। ये फूलों से भरा हुआ एक मस्टर्ड फील्ड था, यानी कि सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। बिल्कुल पूरा जो खेत था एकदम बिल्कुल ऐसे पीला था जैसे कि गोल्ड को पिघला करके माइल्स तक, यानी कई मीलों तक उसे फैला दिया गया हो। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। ड्रैगन फ्लाइज का एक बहुत बड़ा ग्रुप था और अपने बड़े बड़े पर्पल कलर के पंख से वो यहाँ वहाँ मंडरा रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और बहुत सारे जो ब्लैक बीज थी, बटरफ्लाइज थी, वो फ्लावर्स की स्वीटनेस को पाने के लिए यहाँ वहाँ उड़ रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम। जब उसने इन बटरफ्लाइज और मक्खियों को देखा तो वो उनके पीछे भागा। इन द एयर विद हिज गेज। और हवा की तरफ वो घूरता हुआ जा रहा था जहाँ पर वो इंसेक्ट्स उड़ रहे थे। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। और जब तक वो उनके पीछे भागता था, जब तक कि कोई भी एक इंसेक्ट कहीं पर रेस्ट करने के लिए बैठ नहीं जाता था। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और वो ये भी कोशिश करता था कि वो उसे पकड़ ले, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप टू इनटू द एयर। और जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करता था तो वो फ्लटर करके अपने पंख को हवा में उड़ जाते थे। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट। और जैसे ही वो उसको पकड़ने ही वाला होता था अपने हाथों में, देन हिज मदर गेव अ कॉस्टनरी कॉल। तभी उसकी माँ उसको आवाज़ देती थी, कम चाइल्ड कम, चलो बेटा इधर आओ, कम ऑन द फुटपाथ पर आओ जहाँ पर सब लोग चल रहे हैं। He ran towards his parents. Galleon walked abreast of them for a while. वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ करके गया और बिल्कुल जैसे कि चहलकदमी छोटे बच्चे करते हैं, बिल्कुल अल्हड़ तरीके से, उसी तरीके से वो दौड़ करके जाने लगा। Being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were trimming out from their hiding places. और वो बहुत अट्रैक्ट था उन सब कीड़े मकोड़ों से जो जहाँ पर वो छिपे रहते थे, उन बिलों से जब वो बाहर झाँक करके देख रहे थे तो वो उनको देख करके बहुत फैसिनेट था। और वो जो कीड़े थे वो किस लिए झाँक रहे थे? क्योंकि वो सनशाइन एंजॉय करने के लिए जब वो बाहर आते थे तो उनको देख करके वो बच्चा भी बहुत खुश था। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। उसके पेरेंट्स ने फिर से आवाज़ लगाई, चलो बेटा इधर आओ। और वो उन लोगों ने क्या किया था, अपने आप को बैठा लिए थे कुएं के बगल में जो पट्टी होती है उसके ऊपर, और एक पेड़ों का एक वो था बाग, वहाँ पर। ही रैन टूवर्ड्स हिम। तो बस जैसे उसने अपने पेरेंट्स की कॉल सुनी तो उनकी तरफ वो भाग करके गया। जब वो अपने पेरेंट्स की तरफ भाग करके गया, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। जैसे ही उसने पेड़ों के बगीचे के अंदर उसने एंटर किया तो छोटे छोटे फूलों की बारिश हो गई उसके ऊपर। एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, जब वो फूल नीचे गिरने लगे तो अपने पेरेंट्स को वो भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड। और उसने क्या किया, वो उन पत्तियों को, उन पंखुड़ियों को अपने हाथों में समेटने लगा। बट लो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड ran towards his parents। जैसे ही उसने बतख की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत से चिल्ला करके अपने पेरेंट्स की तरफ भागा। द डव द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और जो उसके हाथों में फूल थे उन डव्स को देख करके वो सारे नीचे गिर गए, क्योंकि अब वो डव से डर गया और वो भूल गया कि उसके हाथों में पीटल्स हैं। कम चाइल्ड कम, चलो बेटा इधर आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड। उन्होंने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द banyan tree and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। अब उन्होंने बुलाया उसको, अपने बच्चे को, और वो क्या कर रहा था, वो इस टाइम पर जो वहाँ पर बैनियन ट्री के आसपास वाली जगह थी वहाँ पर ऐसे घेर करके गोल राउंड शेप में खेल रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि देखो चलो फुटपाथ में चलो, और ये फुटपाथ हमें इन मस्टर्ड फील्ड्स के थ्रू
मेले तक लेकर के जाएगा। और वो वहाँ की ओर चल दिए। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering to the world full of the fair. जैसे वो लोग गांव के पास पहुँचे, वो उसने देखा, किसने, बच्चे ने देखा कि वहाँ पर जो बहुत सारे फुटपाथ थे, फुटपाथ का मतलब चलने वाली रास्ते थी, और वहाँ लिखा फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स मतलब होता है ग्रुप। वहाँ पर आदमियों का, इंसानों का इतना बड़ा जत्था था कि सब जगह उसे भीड़ ही भीड़ दिख रही थी, और हर जगह बस फेयर यानी कि मेले की। अब खुशबू का मतलब यहाँ पर क्या है कि यानी कि हर जगह मेले की ही चहल पहल थी। एंड फेल्ट एट वंस repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। और जब उसने ये सारी चीज़ें देखी तो वो कंफ्यूज हो गया कि वो अब किस दुनिया में एंटर करने वाला है। A sweet meat seller hogged, अब मिठाई बेचने वाला था, उसने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets। और उसके काउंटर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी लोगों की, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे उसके काउंटर में। और किस लिए, जो एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसने बहुत सारी कलरफुल स्वीट्स बनाई थी, उसकी स्वीट्स के लिए। और उसने क्या किया था, अपने स्वीट्स को सिल्वर और गोल्ड से डेकोरेट किया था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। बच्चे की आंखें खुली की खुली रह गई और उसके मुंह में पानी आ गया। किसके लिए, बर्फ़ी को देखकर। क्यों, क्योंकि ये उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ले वुड नॉट बी heeded because his parents would say he was greedy। उसने बिल्कुल धीमे से ही ये आवाज़ अपने अंदर बड़बड़ाई कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए, क्योंकि उसको पूरी तरीके से ये पता था कि अगर वो इस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाएगा भी अपने पेरेंट्स से तो उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसके पेरेंट्स उसे कहेंगे तुम लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसीलिए वो बिना किसी आंसर के इंतज़ार किए हुए वो आगे बढ़ जाता है। A flower seller hawked a garland of गुलमोहर। जैसे ही वो आगे बढ़े तो एक फूल बेचने वाले ने आवाज़ लगाई कि गार्लैंड ले लो, किसका, गुलमोहर का, यानी गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम इरेसिस्टिबली ड्रॉन। अब वो बच्चा उसकी तरफ एकदम खींचा चला गया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट। वो बास्केट के आगे जाकर के खड़ा हो गया जो फूलों से भरी हुई थी। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, और वहाँ पर फूलों का एक पूरा एक ढेर बना हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, और उसने ऐसे ही अपने अंदर ही उसने बड़बड़ाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से, उसके पेरेंट्स उसकी बात को नहीं मानेंगे और उसकी रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर देंगे। क्यों कर देंगे, और ये अस्वीकार करते हुए बोलेंगे दे वर चीप, अरे वो बिल्कुल बेकार है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो उसने बिना किसी आंसर की सोचे वो आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। जो गैस वाले गुब्बारे होते हैं उड़ने वाले, तो एक आदमी खड़ा था वहाँ पर और उसने एक पोल अपने हाथ में लिया हुआ था और उसके पोल में येलो कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, पर्पल कलर के सारे बलून्स उसमें बंधे हुए थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर सिल्किन कलर्स। और वो बच्चा बिल्कुल सिंपली तरीके से खींचा चला गया उस ग्लोरी, रेनबो ग्लोरी की तरफ, यानी कि जो वहाँ पर इतने सतरंगी रंग के गुब्बारे थे उनकी तरफ वो खींचा हुआ चला गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। लेकिन अब उसके मन में पूरी तरीके से इच्छा इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि अब वो उन्हें लेगा, उन्हें पाने की इच्छा उसके अंदर अब बहुत ज़्यादा थी। बट ही वेल न्यू, लेकिन उसे तो बहुत अच्छे से पता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से, उसके पेरेंट्स उसको बलून खरीद कर नहीं देंगे। वाई, बिकॉज वो ये कहेंगे उससे क्या, दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। अब इस तरीके के खिलौने खेलने के हिसाब से अब वो बहुत बड़ा हो गया। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया।
The snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. तभी उसने देखा एक सांप को दिखाने वाले को, उसने क्या किया, सांप वाली बीन बजाई और जो एक सांप था वो एक बास्केट के अंदर अपने आप को कॉइल करके बैठाया हुआ था. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड. अब उसका सिर था, उसने अपना सिर उठाया और बड़े ही शानदार तरीके से बेंड किया, जैसे कि द नेक ऑफ अ स्वान, जैसे कि एक हंस की गर्दन होती है, उस तरीके से उसने अपने फन को काढ़ा. वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जैसे ही वो जो बीन की आवाज़ थी उसके बिल्कुल अदृश्य कानों के अंदर गई, यानी कि सांप के अदृश्य कानों के अंदर गई. लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, उसके लिए ऐसा था जैसे कि एकदम जो पानी गिरता है ना धीमे धीमे आवाज़ में, उसी तरीके से उसके कानों में इसकी आवाज़ थी. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब वो स्नेक चार्मर के सामने गया. बट ही नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कॉर्स म्यूजिक, लेकिन उसको ये पता था कि जो उसके पेरेंट्स होंगे वो उसे मना कर देंगे. क्यों? क्योंकि वो ये कहेंगे इस तरीके की कर्कश आवाज़ नहीं सुननी है जो स्नेक चार्मर ने प्ले की है. ही प्रोसीडेड फर्दर, बस ये सोच करके वो आगे बढ़ जाता है. नाउ देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. अब एक वहाँ पर झूला था जो अपने फुल स्विंग में था, उसमें मैन वेमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन, सब बिल्कुल उसी में गोल गोल घूम रहे थे क्योंकि वो झूले में बैठे हुए थे. श्रीक्ड एंड क्राइड, अब वो चिल्ला रहे थे तेज तेज आवाज़ में, एंड डिजी लाफ्टर, और बहुत तेज तेज हंस रहे थे. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंशली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. अब उसने उनकी तरफ देखा झूलते हुए, अब उसने अपने रिक्वेस्ट को बिल्कुल बोल्ड कर लिया था. बोल्ड का मतलब कि अब उसने सोचा अब तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा और जिद भी करूँगा. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर. अब कहता मम्मी पापा प्लीज़ अब मैं इस झूले में झूलना चाहता हूँ. बट देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, देवर नॉट देयर, वो वहाँ थे ही नहीं. अहेड ऑफ हिम, उसके सामने. ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो इधर उधर दोनों साइड ही मुड़ करके देखने लगा. देवर नॉट देयर, वो लोग वहाँ भी नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पर उनका कोई नामो निशान नहीं था. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, अब एकदम भरी हुई जो गहरी चीख थी वो उसके सूखे हुए गले से बाहर निकली. एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसके बॉडी में एकदम से झटका लगा. ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ वो खड़ा था वो वहाँ से दौड़ा. क्राइंग इन रियल फियर, अब वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया था, डर गया था. वो इधर उधर दौड़ा. मदर फादर माँ पापा इस तरीके से आवाज़ लगाते हुए. टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज़, उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे. हॉट एंड फियर्स, बहुत ज़्यादा दयनीय कंडीशन में था वो. हिज फ्लश्ड फेस वॉज, लिखा हुआ है कन्वल्स्ड विद फियर, अब उसके चेहरे में, कन्वर्स्ड मतलब भरा हुआ था, झलक रहा था उसके चेहरे में जो उसका फियर था, डर था. पैनिक स्ट्रेकन, और वहाँ पर चेहरे में सिर्फ उसके दर्द ही दिख रहा था. ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, पहले वो उस तरफ जाए फिर उस तरफ जाए. नीदर हीदर एंड दीदर, इधर इधर सब जगह वो उनको देखते हुए घूम रहा था और दौड़ दौड़ कर उन्हें ढूंढ रहा था. इन ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो, सभी दिशा में उसे पता ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है. वो हर जगह घूम घूम करके दौड़ दौड़ करके देख रहा था और कह रहा था मदर फादर. ही वेल्ड, वो रोया. माँ पापा. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, जो उसने येलो कलर की टर्बन लगा रखी थी वो खुल जाती है. हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, उसके कपड़े मिट्टी से सन जाते हैं, गंदे हो जाते हैं. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, जब वो यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था तभी उसके कपड़े सारे गंदे हो गए थे. ही स्टूड डिफीटेड, तभी वो दौड़ते दौड़ते एक जगह वो खड़ा हो जाता है. और कैसे खड़ा होता है? बिल्कुल हार मान करके. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब उसकी जो चीखें थी वो किस में चेंज हो गई? सुबकने में चेंज हो गई. एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी,
थोड़ी ही दूर पर हरे घास में वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी आँखों से जिन्हें धूल रही थी, उन आँखों से देख सकता था क्या, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, वहाँ जो मैन और वुमेन थे वो उनको बातें करते हुए। ही ट्राइड टू लुक इंटेंसली एमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स। अब वो ये कह रहा है कि वो उन्हीं के बीच में वो ये सोच करके देख रहा था कि कहीं शायद उसे येलो कलर के लिखा हुआ ना कि एमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, वही सोच रहा था कि जो येलो क्लॉथ्स उसकी आंखों से दिख रहे थे शायद उसको कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स दिख जाए। बट देयर वॉज नो साइन, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा उनके पेरेंट्स का, यानी कि कोई भी नामो निशान नहीं मिला। एमंग दीज पीपल हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो इंसान जो वहाँ पर सिर्फ ऐसे दिख रहे थे कि बस एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उन लोगों के बीच में उसे कुछ भी नहीं समझ में आया। ही रैन क्विकली अगेन, वो फिर से तेज़ से दौड़ा, दिस टाइम टू अ श्रेन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग। अब तो वो जहाँ पर भीड़ थी उनके बीच में उसने घुसने की कोशिश की, क्या वो वहाँ पर जाकर ढूंढ कर देखेगा। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, वहाँ तो एक एक इंच आदमियों से भरा हुआ पड़ा था, यानी एक भी जगह नहीं थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से, टांगों के बीच से दौड़ करके जाने लगा। हिज लिटिल सॉप रिंजिंग मदर फादर, लेकिन बस उसके जो सुबकने की आवाज़ थी बस उससे उसकी माँ पापा इस तरीके की आवाज़ ही निकल रही थी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, जहाँ मंदिर के एंट्रिंग पॉइंट थी एक जगह की, हैवी मैन, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। विद फ्लैशिंग मर्डरर्स आइज, ऐसी लग रही थी उनकी आँखें जैसे किसी का खून कर देंगी, इस तरीके की आँखें। एंड हैफ्टी सोल्जर्स, और बिल्कुल चढ़े हुए हट्टे कट्टे सोल्जर्स थे लोगों के। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन दियर फीट, लेकिन उस बेचारे हारे हुए बच्चे ने इधर उधर उनके पैरों के बीच से अपने लिए जगह बनाई, कैसे भी तरीके से उसने इतना स्ट्रगल किया। बट knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot, लेकिन वो उनके पैरों के बीच में अपनी अच्छे से जगह नहीं बना पाया, और उनके ब्रूटल मूवमेंट्स, यानी जो लोगों की भीड़ थी उनके घातक मूवमेंट्स की वजह से वो अपने आप को ये सोचा था ऐसा ना हो कि वो उनके नीचे दब जाए। बड़े ही बचते बचाते वो उधर से निकल रहा था। एंड ही नॉट shrieked at the highest pitch of his voice, अब तो वो अपनी आवाज़ में बहुत तेज़ आवाज़ में बोल भी नहीं सकता था क्योंकि इसका गला भरा आया था। फादर मदर, बस यही कह रहा था, माँ पापा, इस तरीके की आवाज़ लगा रहा था। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, तभी एक आदमी ने जो ये भरी हुई भीड़ थी उसके बीच में उसकी रोने की आवाज़ को सुना। स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसने क्या किया, बड़े ही मुश्किल से उसने उस भीड़ के बीच उस बच्चे को अपने बाहों में उठा लिया। फिर वो कहता है, हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बेटा तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उसने उससे इस तरीके से पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, लेकिन वो बच्चा और भी तेज़ से रोने लगा। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, जैसे वो पहले रो रहा था उससे ज़्यादा तेज़ रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसने कहा कि मुझे मेरे पापा चाहिए, मेरी मम्मी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, उसने उसे बहुत संभालने की और उसे रिलैक्स करने की कोशिश की। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसे झूले के पास ले गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर बैठना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे वो रिंग के पास पहुंचा उसने बड़े ही जेंटली आवाज़ में उससे पूछा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 स्टिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड, तो जो बच्चा था उसका गला सिर्फ और सिर्फ कई हज़ारों स्टिल सॉब्स मतलब है सुप्सियों से भर गया, और सिर्फ उसने यही चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माँ और मुझे मेरे पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra, तब वो उसे
उस तरफ लेकर के गया जहाँ पर अभी भी स्नेक चार्मर था और उसने कोबरा को अपने फ्लूट पर घुमा रहा था. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड. देखो बेटा ये अच्छा से म्यूजिक सुनो. ही प्लीडेड, उसने बहुत ही प्यार से कहा. बट द चाइल्ड शट्स हिज ईयर्स, लेकिन उसने अपने कान बंद कर लिए. विद हिज फिंगर्स, अपने उंगलियों से उसने अपने कान बंद कर लिए. एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और उसने और तेज आवाज़ में अपनी आवाज़ लगाई. आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मेरी माँ चाहिए और मेरे पापा चाहिए. द मैन टुक हिम नियर टू द बलून्स. अब वो उसको बलून्स के पास लेकर गया. थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. वो ये सोच करके गया कि बच्चे का ध्यान हट जाएगा बलून्स की वजह से और वो थोड़ा शांत हो जाएगा. वुड यू लाइक टू रेनबो कलर्ड बलून. क्या तुम्हें बिल्कुल कलरफुल एक कोई बलून चाहिए. ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने इस तरीके से पूछा. द चाइल्ड टर्न हिज आइज, उस बच्चे ने अपनी आंखों को मोड़ लिया. फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, उसने अपना बलून्स की तरफ से अपना सिर इधर को मोड़ लिया, अपनी आंखें इधर घुमा ली और बस उसने सीधे सुबका मतलब यहाँ पर सुबकती हुई आवाज़ में उसने बोला, धीमी आवाज़ में, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. वो आदमी अभी भी उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वो उसे जहाँ पर फूल बेचने वाला बैठा था वहाँ लेकर गया. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम उन स्मेल्स को सूंघ सकते हो, उन फूलों की खुशबू को. वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में एक माला पहनना चाहोगे. द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, लेकिन उसने अपने नाक को उस फ्लावर के बास्केट के पास से हटा लिया. एंड लिखा हुआ है रिट्रीटेड हिज सॉन्ग, फिर से वो सुबकने लगा और उसने कहा, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर. थिंकिंग टू ह्यूमर यस हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट. तब उसने सोचा कि चलो मैं ऐसा करता हूँ कि अब ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा है तो मैं उसे मिठाइयों का गिफ्ट करता हूँ. द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप. तब वो आदमी उसको स्वीट शॉप के काउंटर में ले गया. व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बेटा तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है. ही आज उसने पूछा. द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब. तो उस बच्चे ने क्या किया, उस मिठाई की तरफ से अपने चेहरे को पलटा लिया दूसरी तरफ और बस वो यही बोला, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर. सो दैट्स इट. दैट वॉज योर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. आई थिंक that will be very helpful to you. So thank you so much and keep watching.